उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। अब ज्ञान योग है क्या? पहले ये समझ, उसमें था भाई आंखें देख रही है, मैं नहीं, कान सुन रहे, मैं नहीं, पक्का? वरना हर इंद्रिय अपने अपने कर्म में धर्म में प्रवृत्त है। देखना आंखों का ही, सारे शरीर में केवल आंखें जो देख पाती, सारे शरीर में केवल कान है जो सुन पाते। ये हाथ नहीं सुनेंगे, लेकिन हाथों का अपना कर्म, दूसरा कुछ है धर्म, कानों का दूसरा धर्म है, और वो अपने अपने धर्म में राइट चल रहे हैं। तो मैं इंटरफियर नहीं करूंगी, मैं सुनते, छोड़ो छोड़ो कान तुम छोड़ो, मैं सुनते, तो भी नहीं सुनते, तो कान ही है। अब ये सुन रहे, ये बोल रहे, मुख बोल रहा है, लेकिन मैं राजा अलग बैठा हूं। यह है ज्ञान, आत्मदेव। अच्छा, कर्म योग क्या है? माना संन्यास क्या है? ये है। और अभी योग माना अभी अपने स्वरूप का भान होके, इससे जो कुछ हो रहा है, अभी हो नहीं रहा था, खाली भाव से रहा था, अभी प्रवृत्त होते हो, एक एक के साथ कितने कर्मों में प्रवृत्त होते हो। अब फिर अहंकार आ जाएगा। तो बोला क्यों आएगा? जब ज्ञान पक्का है तो अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि अपना आप जानकर सर्व के साथ ऐसा जो आपका कर्म होता है वो अहंकार भरा नहीं। इतने डाउन टू अर्थ हो जाते हो, गुम हो जाते हो, बीच में मेरी मैं स्मॉल आई है भी नहीं दखल दे रही है। सच्चाई है। सरदार को पत्नी नहीं थी। एक सरदार को किसी ने आकर दौड़ते दौड़ते आया, बोला तुम्हारी औरत मर गई। हाँ, तुमको कैसे? कहा? मैंने देखा वो मर गई। ये भी भागा भागा भागा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, तीसरे माले पर रहता था, सीढ़ियों के घर पे चढ़ता गया, हाफता गया। लास्ट सीढ़ी पर ऐसा खड़ा था तो बोला, पर मैंने शादी कब की है जो मेरी औरत मर गई? तब तक सच मान रहा था तो मर रहा था। होश आया, मैंने शादी कब की? अब भय आया, किसी दिन तुम भी डिनाई कर डालो मैंने शादी कब की। तुम तो प्रूफ बैठे बच्चे सामने, भगवान है वो। तुमने शादी नहीं की है, तुमने जन्म नहीं लिया है, क्योंकि अजन्मा, नहीं तो नहीं कहते अजन्मा। ये जानना ही कर्म योग है। माना सर्व के साथ जो प्रवृत्त होते रहते हो। अच्छा ठीक है, औरत है, मर्द है, घर में भगवान है, क्योंकि अल्टीमेट भगवान के भाव में आना चाहिए, आना पड़ेगा, पक्का। किस घड़ी ये डिनाई करोगे कि मैंने शादी की है? हाँ, होता है नशे। शादी की है या नहीं की है, सच सच बोलना। उल्टा फेरा ले लो। आ देवी तू आज से मेरी माता हो, कहना नहीं किसी को, नहीं। ये तो एक भजन है राम तीर्थ का। तभी अब राम तीर्थ तो किसी पंथ का नहीं था, कोई गुरु भी सच्चा उसको नहीं मिला था। अचानक उसके अंदर आया तो औरत को पांव पड़ के बोला, मेरे को सन्यास की आज्ञा दे, मैं जा रहा हूँ। आ देवी तू आज से मेरी माता हो गई।
तेरा पति खो गया, मेरी पत्नी खो गई। ये आपस में इनका वार्तालाप हुआ है। बच्चों को छोड़ा कहीं बाजार में, कहीं उधर उधर, ऐसे करके संन्यास लिया। पूछा किसी ने ये क्या किया तुमने? गलत काम है, तुमने गलत काम किया है, घर भी छोड़ा। बोला छोड़ा नहीं, बड़ा घर अपना लिया मैंने। ये सृष्टि मेरा घर है, बस मेरी तड़पन ने मेरे को ऐसा करवाया। तो ऐसी ये राग और भय, और यहाँ पर ये जो ज्ञान पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित, अगर आप ज्ञान में पूरे हो, भले नहीं निष्काम करते हो, नहीं जाओ, लेकिन ज्ञान जीवन हो जाए, हर घड़ी याद रहे मैं करता नहीं हूँ, ये अपना अपना धर्म में पूरे हैं। ये नगरी में जो कुछ है वो सब अपने अपने प्रवृत्ति है कर्म में। आंखें प्रवृत्ति देखने में, कान प्रवृत्ति सुनने में, हाथ प्रवृत्ति करने में, पांव प्रवृत्ति चलने में, ये भी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया। ये कहाँ चुप बैठ सकते हो? अगर इतना पूरा याद है तो आप निष्काम हो गए। निष्काम कर्म सो कॉल्ड किया, लेकिन कर्ता भाव नहीं हुआ तो ईगो बना रहेगा। फिर वो पजे से बुद्धि हो जाती है, फिर डिवीजन आती है। फिर तो आत्मा देह में, तो ये जड़ देह में कुछ नहीं है, है भेद। भेद होकर भी भेद नहीं है, और जो अभेद आत्मा है उसमें बार बार भेद आ जाते हैं। ये मेरा, ये तेरा, सूंघ सूंघ कर प्यार करोगे, अरे डूब नहीं मरते हो। एक प्रेम में भी फूल टक्के वाला सूंघता नहीं है कि तू आए या ये आए या मेरे को तोड़ने वाले आए, सबको वो एक जैसी सुगंध देता है। फूल जैसे ही बन जाए तो भी बच जाएंगे। तो बोला संसार बंधन से छूट जाओगे। स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। वो भी आत्मा, फल परमात्मा ही है। समान भाव, पूरा पूर्णता से, सम्यक प्रकार से, टोटली। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। दोनों का फल है आनंद, मुक्ति। कर्म योगी बनो तो भी मुक्ति है, कर्म की, अज्ञान की, अहंकार की, फल की। अच्छा, ज्ञान योग में भी मुझे फल नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने किया ही नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ, तो फल मिलेगा ही नहीं। चाहोगे नहीं, न मिलना अलग बात है। कुछ आता ही नहीं है फल, क्योंकि किया ही नहीं है, फल आनंद मिल गया। दोनों का ही एक ही फल रूप में एक देखता है, माना उसको पता है कि एक ही फल है। जी अरस परस भी हुआ ना, कर्म योग और ज्ञान योग, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो कर्म। अरस परस एक दूसरे में मिले ही पड़े, दो दिख रहे हैं, है नहीं। वर्क वर्शिप जैसे हो जाता है। हाँ, वर्क वर्शिप हो जाता है, हो जाए, हाँ होता है। हाँ। फिर तो खाते कुछ नहीं आएगा। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। दोनों के लिए भगवत स्वरूप अंदर का निश्चय चाहिए। है नहीं, ये डिटेल में एक अध्याय बन गया जैसे, क्योंकि कहीं न कहीं शंका न रह जाए कि ज्ञान क्या है। अब मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले
संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग। लाइन में लगे हो, टाइम ट्राई कर रहे हो तो देखते होंगे बार बार कर्ता भाव गुम करते जाते हो। और जितनी बार कर्ता भाव आएगा व्यक्ति में, मैंने किया, उतना ही स्लेव, गुलाम मन इंद्रियों का और इच्छा बनी रहेगी कि मेरी वाहवाही होगी। मूड ऑफ, उसकी सत्यानाश होती रहती है। जीव की तो सत्यानाश ही है दुनिया। हाँ, जीव भाव से आत्म भाव में आ जाओ, तुम्हारे से करोड़ों कर्म होंगे लेकिन तुम्हारे को पता भी नहीं, कर्ता भाव आएगा नहीं। गुरु के आगे हम कर्ता भाव नहीं दिखा सकते हैं ना, गुरु महाकर्ता दिखता है। अब दुनिया के आगे हम क्यों दिखाएं? जिनको पता भी नहीं है कर्ता भाव अकर्ता भाव, उनके आगे कर्ता भाव दिखाते। चले लोग हैं, क्या है, मैंने किया, क्योंकि वो हमारे को टोक नहीं सकते हैं। दुनिया वाले टोकेंगी कहाँ से? उनको खुद को पता नहीं है। गुरु को पता है तुमने किया, नहीं 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 भगवान ने किया। पर दुनिया के लोग थोड़ी कहेंगे, इसीलिए वहां अहंकार झाड़ते आते हैं। कब तक ऐसा चलेगा? एक भाव में, सम्यक भाव से, संपूर्ण तरीके से अगर ज्ञान हो गया है, खुशी करो, खुशी करो ना। खुशी में आंसू क्यों आते हैं? हाँ, क्यों आते? आंसुओं से पूछो क्यों आते हो। कोई वजह ऐसा होता है कि आप किसी आएंगे, आने चाहिए। तुम जिंदे हो तो आएंगे। अच्छा है, भाव वाले भजनों में न रोना है तो कब रोना है? कोई थोड़ा बाहर आ जाता है, किसी का अंदर आता है। आंखों में गीलापन रहना चाहिए, मन दिल धड़क रहा है, अच्छा है। बहुत नहीं रोना, खाली दरिया नहीं बने। नहीं, ज्ञान में होकर जो हमसे वो मतलब वो ज्ञान करो। हाँ, फिर भीतर ज्ञान, बाहर भी सबके साथ ज्ञान। कौन किसके साथ, किसने किया? हाथों ने किया, मैं क्यों इनकार करूं? पानी पिलाया मैंने किसी को, मैंने पिलाया, हाथों ने। हाथ ना होते तो एक बार बैठी थी, एक वो टेलरिंग का काम करती थी, तो कटिंग वो करके देती थी। उधर ही ज्ञान चला, भाई एक अंगूठा तुम्हारा टूट जाए तुम काटना। बोला उस दिन से अंदर का वो जो एक लास्ट अहंकार था वो भी चूर चूर हो गया। बराबर है, ये शरीर का थैंक्स है जो काम कर रहा है। कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, भाई मैं नहीं चल सकते, तो कल अहंकार क्यों किया? मैं चल सकते हैं, परमात्मा ही चला रहा है। आज भगवान की मर्जी, तू शांत करके बैठ, सो जा। कहाँ से मुआ इतना वांधो है अहंकार, घड़ी घड़ी क्यों अच्छे, उसको इतना बेकार क्यों बना दिया? वही आता रहता है तुम्हारे पास, तुमने प्लेस क्यों रखी उसके आने की? बोल बाबा मेरा गुरु बैठ गया अंदर, भगवान बैठा है, राम राम। अब तू चला जा, तेरा काम भाग जाएगा। हाँ, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। इसी एक श्लोक को अपने में अपना ले, सारे अहंकार से छूट जाएगा, कर्ता भाव से छूट जाएगा। फिर आपसे हजारों कर्म होंगे दिन में, ये स्मृति बनी रहेगी। मन तुम्हारा वश में हो गया, जो बाहर मुखी होकर अवगुण ढूंढता था, दूसरे का कर्म ढूंढ, वो से बच जाओगे, नहीं देखोगे, फिर थकोगे भी नहीं। जितेंद्रिय है, उसकी मन और इंद्रियां अपने वश में है। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियों उसने, गलत बोलते नहीं, गलत देखते नहीं,
तुमने अपने अंदर ऐसी मशीन फिट कर दी है, हालांकि बाहर गलत होता है, तुम्हारे तक आते आते वो राइट हो जाए। हालांकि बाहर गलत सुनना ही पड़ता है, तुम्हारे तक अंदर आते आते वो गलत ठीक हो जाए सुनना। हाँ, इसकी भलाइयाँ, हाँ अच्छा लग रहा है। लाइफ ही पलट जाती है। दादा रोज बोलते पलटू बन जाओ। वो अपने कर्म में पूर्ण है, हम अपने धर्म में। हाँ, क्यों बोले? हाँ, ये सावधानी बचाती है। ज्ञान माना सावधानी। और थोड़ा पहले टेंस वाला लगेगा, भाई स्ट्रेस है, ये भी मुसीबत है, बोलो नहीं, देखो नहीं, ये नहीं। आगे जाकर बड़े खुश हो जाते हो। सब अपने अपने जो अपने अपने कर्म धंधे में पूरे, और आप वैसा ही आनंद। आंखों ने देखा आनंदित हुई, कानों ने सुना आनंदित हुए। तो ऐसे विशुद्ध, अति शुद्ध विशुद्ध अंतःकरण वाला और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, माना मेरा ही स्वरूप है। पर में आत्मा, मेरा ही आत्मा। परमात्मा माना पर में आत्मा, सर्व में आत्मा। आत्मा के सिवाय कोई है? प्राण रूप सबका आत्म स्वरूप। ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, सावधान है इतना इतना अपने आप में। आत्मा कर्म, ये निश्चय उसका काम करता है। हाँ, जितना सत्संग जाओ या शरीर में ज्यादा तकलीफ होती है, इस वक्त कई बार ऐसा होता है कि गिर जाते हैं। नहीं, फिर से बोलो। हाँ, जितना सत्संग में जाते हैं और जितना भगवान को मानने की कोशिश करते हैं, उसमें शरीर में और कई बातों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उस वक्त मन हिल जाता है। हाँ, जाते हो, सुख में सुमिरन जो करे। इतनी मेहनत करके पहले शरीर को अपने से जब अलग बना लिया, ये शरीर, तो भी किसी ने बोला हम ज्ञान में बैठे, आत्मा जाना, तो भी दुख तो भासता है, पीड़ा तो भासती है। ये परमात्मा ने, निराकार ने रखा हुआ है। अगर दुख न भासे, मन तकलीफ न भासे, तो ये जड़ तो कीड़े खा जाए इसको।